भी हाल ही में डेंगू मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की आई है, और वो खुशखबरी क्या है कि जो भारत की पहली डेंगू वैक्सीन है उसको भारत में मंजूरी मिल चुकी है। पहली डेंगू वैक्सीन है जिसको भारत में मंजूरी मिल चुकी है, और वो उसका क्या नाम है, क्विडेंगा। ये डेंगू वैक्सीन है, डेंगू की वैक्सीन है जिसको भारत में मंजूरी दी जा चुकी है। इसकी बाकी भारत के जो औषधि महानियंत्रक है DCGI, इसने जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है टकेडा, उसने ये बनाई है, इस दवाई इस वैक्सीन को बनाया है। कंपनी की जो डेंगू वैक्सीन है क्विडेंगा, उसको भारत में मंजूरी दे दी है। भारत में स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है ये। भारत में जो वैक्सीन अवेलेबल होगी डेंगू के लिए उसमें क्या है, पहली डेंगू वैक्सीन है ये। डेंगू की बात करें तो डेंगू के चारों प्रकार के जो वायरस हैं जैसे DENV1 ना, DNV2, DNV3, DNV4, चारों प्रकार के वायरसों से क्या कर पाएगी, हमें सुरक्षा प्रदान कर पाएगी। और 4 साल से लेकर 60 वर्ष तक की आयु के जितने भी लोग हैं उन सभी को ये डेंगू की वैक्सीन दी जा सकती है, चाहे उन्हें पहले से डेंगू हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, तभी भी आप ये डेंगू की वैक्सीन ले सकते हैं। इसकी खुराक और मात्रा की बात करें तो वैक्सीन क्या है, त्वचा के नीचे 0.5 ml की 2 खुराकों में दी जाएगी, और दोनों खुराकों के बीच में लगभग 3 महीने का अंतर होना चाहिए। 3 महीने मतलब पहले जैसे आज एक खुराक आपने डोज लगाई वैक्सीन की, उसके बाद 3 महीने बाद आप दूसरी डोज लगाएंगे। इसकी कीमत तो अभी नहीं बताई है कि कितनी कीमत पे ये कितने ml जो डोज है वो हमें अवेलेबल होगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हैदराबाद की एक कंपनी है, फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई, सरकार उसके साथ साझेदारी करके इस वैक्सीन को बनाने की तैयारी कर रही है, जिस वजह से ये काफी किफायती रेट में, मतलब अफोर्डेबल रेट में इंडिया में अवेलेबल हो पाएगी। 4 साल से लेकर 60 वर्ष तक की आयु के सभी लोग इस वैक्सीन को ले सकते हैं, चाहे उन्हें पहले से डेंगू हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, या फिर आपने कोई जांच डेंगू की कराई हो या नहीं कराई हो, तभी भी आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं। ये आपके लिए क्या रहेगी, यूजफुल रहेगी। बायोलॉजिकल ई कंपनी के साथ मिलकर इसको किफायती कीमत पे उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है। और भारत में देखा जाए तो पिछले 2 दशकों में डेंगू के जो मामले हैं इंडिया में वो 11 गुना बढ़ गए हैं। 11 टाइम्स जो डेंगू के केसेस हैं वो इंडिया में देखे गए हैं, काफी वृद्धि हुई है। डेंगू ये वैक्सीन क्या करेगी, डेंगू के मामलों में कमी और फिर देश के स्वास्थ्य बोझ को भी क्या कर पाएगी, कम करने पे मदद कर पाएगी। हमें पहले से वैक्सीन अवेलेबल होगी हमारे पास, हम उसे लगा पाएंगे तो डेंगू जो है वो हमें उसके जो नंबर हैं, जो केसेस हैं वो कम आएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बाद इसकी प्रभावशीलता की बात करें कितना फायदेमंद रहेगी, तो इसकी वैक्सीन की मंजूरी से पहले इस पे 28,000 से ज्यादा लोगों पर इसका किया जा चुका है, क्लिनिकल ट्रायल इसका किया जा चुका है। और जो प्रमुख टाइप्स हैं DEN 301, उसके अध्ययन में ऐसा सामने आया है कि जो उसकी दूसरी खुराक के बाद से डेंगू संक्रमण, जो डेंगू का जो इन्फेक्शन है उसका जो उसके जो चांसेस है वो 80% तक कम हो जाएंगे, ताकि डेंगू से अस्पताल में जो भर्ती होने के जो चांसेस है, मतलब कि आप एडमिट ना हो पाए, उसके भी 90% तक चांसेस क्या हैं वो कम हो जाएंगे। मतलब इतनी ये प्रभावशाली, इतनी इफेक्टिवनेस इसकी मानी जा रही है कि ऐसा रिकॉर्ड किया गया क्लिनिकल ट्रायल के बाद। WHO ने ऑलरेडी इसको प्री क्वालिफिकेशन दे दी है, WHO की तरफ से क्विडेंगा को ऑलरेडी प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त है, ये ऑलरेडी इसको मिल चुकी है। 2022 से लेकर अभी तक ये 43 कंट्रीज में इसको मंजूरी मिल चुकी है, वहां पे ये वैक्सीन अवेलेबल है। और 3.2 करोड़ से ज्यादा इसकी जो डोज है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है, लोगों को वितरित की जा चुकी है। और ये वैक्सीन अब भारत में अवेलेबल होगी, भारत में डेंगू की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और जन जागरूकता जैसे उपाय भी हमें क्या करने पड़ेंगे, समान रूप से अपनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैक्सीन लगाई और आपका काम हो जाएगा, आप डेंगू से बचाएंगे। इसके अलावा आप जैसे साफ सफाई की बात करें, अपने आसपास जन जागरूकता की बात करें, मच्छर नियंत्रण की बात करें, आप उन पे कंट्रोल कर सकें और अपने आसपास सफाई रखें, उन सारी चीजों को भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, अगर आपको डेंगू से बचाव करना है। बट फिर भी ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे पास वैक्सीन हो पाएगी, जिससे हम लगा के डेंगू जैसी बीमारी से क्या कर सके, अपने आप को बचा सकते हैं।